हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीडीपी पेडागोजी सीरीज़ है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज़, जो हमने ब्रह्मास्त्र सीडीपी सीरीज़ के नाम से चला रखी है दोस्तों, उसका हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है दोस्तों। अब ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे है और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे दोस्तों। इससे हमें हर टीचिंग एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट, एस टेट, रीट, केवीएस, चाहे DSSS भी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारी जो पिछले चैप्टर जिन्होंने नहीं देखे वे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट 6 प्रकार के हैं। मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें हमारी मानसिक विकास होता है, जिसमें हम सोचने समझने की शक्ति सारी जो होती है वो मानसिक विकास के अंदर होती है। दूसरा दोस्तों, शारीरिक विकास। इसमें दोस्तों हम अपने शरीर से संबंधित सभी प्रकार के विकास, चाहे हमारी दौड़ने कूदने भागने की शक्ति ज़्यादा हो, चाहे हमारी वेट उठाने की हो, मतलब शरीर से रिलेटेड हर विकास को शारीरिक विकास के अंदर डालेंगे। मोटर विकास, क्रियात्मक विकास, मतलब हमारे दिमाग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका और हमारे मांसपेशियों का जो एक कोऑर्डिनेशन है उसे हम मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे, किसी काम को करने की प्रोसेस। सोशल डेवलपमेंट, हमारे आसपास के सराउंडिंग और हमारे दोस्त मित्र भाई बंद और सब के प्रति हमारा प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और जो हमारा उनके प्रति इमोशन है उसे हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। सामाजिक विकास होता है, जैसे हम अपने सराउंडिंग एरिया में कितना एडजस्टमेंट करते हैं, कितना एडजस्टमेंट नहीं करते, वो हमारे सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। फिर है दोस्तों इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें दोस्तों हमारा जो किसी के प्रति जैसे दुखद घटना है तो हमारा दुख मतलब प्रकट करना, और खुशी का माहौल है तो हमारा खुशी प्रकट करना, हमारा प्रसन्न होना, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। हंसी के वक्त रोना और मतलब दुख के वक्त रोना और हंसी के वक्त हंसना हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों हमारा मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब हमारा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो आराम से बोलना और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में बोलना और छोटों को प्यार देना दोस्तों, ये हमारे जो लैंग्वेज में फ़र्क आता है दोस्तों, ये हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। किसके सामने कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है दोस्तों, ये हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए बोला भी जाता है कि बचपन में माता पिता को अपने संतान के सामने बिल्कुल आराम से बात करनी चाहिए और हमें मतलब जहाँ पे मतलब गाली गलौच वाला इन्वायरमेंट है वहाँ से बच्चों को दूर रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर ना भटक जाएं दोस्तों आगे शुरू करते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, विकास के क्षेत्र में दोस्तों हमारा आएगा फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें दोस्तों मेरे पास एक ट्रिक है, इसमें दोस्तों आप PSCE दोस्तों याद कर लेना। इसमें आपके 4 में डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। P से फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। हर टीचिंग एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेडागोजी में या फिर अप्लाइड क्वेश्चंस में आपको इससे देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है PSCE। तो दोस्तों सबसे पहले हम P को देखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। दोस्तों इसके अंदर आता है मोटर डेवलपमेंट में मतलब मोटर डेवलपमेंट इसी का हिस्सा है। जैसे हमारा मतलब जो तंत्रिका तंत्र है उसका कोऑर्डिनेशन से इसके 2 पार्ट हैं दोस्तों, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस डेवलपमेंट। फाइन मोटर स्किल्स में आती है हमारी सूक्ष्म गत्यात्मक जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं दोस्तों। इसमें हमारा मतलब छोटी छोटी गतियों में एक साथ काम करने के मतलब जो जिससे हम छोटे छोटे काम करते हैं फिंगर्स की हेल्प से, जैसे पेंसिल से पेन लिखना, स्केच बनाना, ड्राइंग करना, किसी को मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों इसमें। फिर आता है दोस्तों ग्रोस डेवलपमेंट में दोस्तों हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशी दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें हम अपने बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, कूदना और मतलब किसी को पकड़ना या फिर कहीं से मतलब छलांग लगाना, मतलब बड़े वर्क जो होते हैं वो ग्रोस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और फाइन डेवलपमेंट से हम अपनी फिंगर से पेन से लिखने मतलब छोटे कार्य जो होते हैं उंगलियों या पैरों की उंगलियों के से मतलब छोटे जो कार्यों को एक वर्क रिजल्ट देना फाइन मोटर स्किल्स में आता है दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लिख लेना, ये आपको मतलब कई पेपरों में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद बात आती है दोस्तों मेंटल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था PSCE दोस्तों, PSCE
CE। तो दोस्तों कोग्निटिव की बात आती है। कोग्निटिव होता है मानसिक विकास। इसमें आपका मतलब दिमाग से रूप, मतलब मानसिक जो होता है उससे रिलेटेड दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? दिमाग से रिलेटेड हर डेवलपमेंट को हम मानसिक विकास कहते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद बात आती है दोस्तों सोशल डेवलपमेंट की। इसमें दोस्तों सामाजिक विकास होता है। मोरल डेवलपमेंट में दोस्तों नैतिक विकास, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, चोरी नहीं करनी, ईमानदारी रखनी है, और हर चीज़ प्रकार मोरल डेवलपमेंट, मोरल नॉलेज वो आपका सोशल डेवलपमेंट में आएगी। आप अपने आसपास अपने बड़े बुजुर्ग और अपने दोस्तों के प्रति कैसा आपका रवैया है, आप मतलब खुश मिजाज के सबके हैं या फिर चिड़चिड़े टाइप के हैं, वो आपका सोशल डेवलपमेंट है। अगर आप एक कमरे में बंद होकर रहेंगे 4 आदमियों के बीच, तो आपका मतलब सर्कल छोटा रहेगा और आपकी सोच भी लगभग छोटी हो जाएगी। और मतलब बोलते भी है ना कि कभी भी आदमी को कुएं का मेंढक नहीं रहना चाहिए, मतलब एक छोटे से संसार में नहीं रहना चाहिए, बाहर सोशल इंटरेक्शन करनी चाहिए। और वाइगोत्स्की ने तो इस चीज़ पर बल भी दिया है कि नॉलेज जो है डेवलपमेंट वो खाली हेरिडिटी से नहीं, इन्वायरमेंट से होती है। वो हम आगे चैप्टरों में देखेंगे उसके बारे में डीपली। पर कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी बनने में। दोस्तों फिर बात आती है इमोशनल डेवलपमेंट की। किसी भी प्रति, किसी भी माहौल के प्रति एक संवेदना व्यक्त करना, चाहे वो दुख की हो तो दुख व्यक्त करना, खुशी का माहौल हो तो खुशी व्यक्त करना। जैसे किसी की शादी में ऑटोमेटिक आपका नाचने का मन कर जाता है, तो ये दोस्तों हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। और दोस्तों कई हमारे पड़ोस में या फिर हमारे परिवार में किसी की डेथ या कोई एक्सपायर हो जाता है दोस्तों, तो मन में से अपने आप आंसू छलकने लगते हैं उसकी याद आके। तो दोस्तों ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। इसी के प्रति हम अपने इमोशनल कंट्रोल्स को रख सकते हैं दोस्तों, और इसी डेवलपमेंट के अंदर आता है ये। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हम हर एक डेवलपमेंट, हर एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को बारी बारी डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात आती है मेंटल डेवलपमेंट की। तो दोस्तों व्हेन आवर कैपेसिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड इंक्रीज एंड आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी इंटेलेक्चुअल, दैट इज नोन एज मेंटल डेवलपमेंट। दोस्तों जब हमारी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है तो उसे मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों। और मेंटल डेवलपमेंट के अंदर मतलब हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, और इसमें बौद्धिक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। और इसमें दोस्तों इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम समस्या समाधान करने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ का समस्या समाधान करना। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सोचना, उसको अपने कॉन्सेप्ट, अपने आधार पर सोचेंगे। उसके बाद आती है इमेजिनेशन, यहाँ पे बैठे बैठे किसी भी सिचुएशन को सोचना, उसके बारे में इमेजिन करना और उसके रिजल्ट को भी लगभग एक निष्कर्ष रूप दे देना, बैठे बैठे कल्पना करना। दोस्तों थिंकिंग, किसी भी मतलब चैप्टर को याद करना। अब आपके लिए आप पेपर में बैठे हैं और मतलब इमेजिन कर रहे हैं या फिर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर मेमोरी, ये सारे जो दिमाग के मानसिक जो कार्य हैं वही दोस्तों हमारे मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, ऑब्जर्वेशन हो, लॉजिक हो। दोस्तों किस छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब छोटे बच्चे में आपने देखा भी होगा कि वो छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी चीज़ों के पर्सन बड़े मतलब माँ बाप से या फिर बड़े जो उसके आसपास होते हैं उनसे बार बार पूछने लग जाता है। हर चीज़ में कॉन्सेप्ट, मतलब ये हमारा मानसिक विकास के अंडर आता है। ऑब्जर्व करने लग जाएगा बच्चा, मतलब कुछ भी परिवार में हो रहा होगा तो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने का और उसे पकड़ने लग जाएगा। चाहे आपकी माँ बाप की छोटी सी लड़ाई हो या फिर घर में कोई भी कार्य होगा, चाहे दादा दादी के बीच हो जाए, चाहे दादी आप पे गुस्सा हो जाए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और उसे पता लग जाता है घर में क्या माहौल चल रहा है। और दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों पर वो लॉजिक भी देता है, जैसे आपने देता होगा कई साइंटिफिक जो रीजन होते हैं उन पर वो छोटी छोटी लॉजिक देगा। चाहे आपका मतलब एक आप छोटा सा एग्जांपल लगाओ, अगर आपकी मम्मी प्रेस कर रही है कपड़ों पर तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके एक लॉजिक लगाने लग जाएगा कि ये प्रेस, जब प्रेस करती है दादी या फिर मम्मी तो यहाँ पे ये प्रेस गर्म हो जाती है और इसके पास बच्चा कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों लॉजिक लगाएगा, कंसेप्ट लगाएगा, ऑब्जर्व करेगा कि प्रेस जब होती है तो गर्म हो जाती है, वो इसके नज़दीक कभी नहीं आएगा दोस्तों। चाहे आपका फिर गर्म पानी हो, ठंडा गिलास हो, मतलब उसके मतलब एक जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं वो उसके कार्य करते हैं। और हर चीज़ में लॉजिक, कंसेप्टिंग या फिर अपना मानसिक जो विकास होता है उसका वो बिल्कुल चरम सीमा पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेंटल डेवलपमेंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मानसिक विकार, दिमाग की सोचने समझने की सभी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, इसे ही हम मानसिक विकास कहते हैं दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में दोस्तों हमारा जो मतलब किसी भी मतलब मांसपेशिया, तंत्रिक तंत्र या फिर तंत्रिका केंद्रों
इसमें दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट इज ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। टू कंट्रोल डिफरेंट एबिलिटी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डेवलप्स, इट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में समझाता हूँ आपको। मांसपेशियां तंत्रिकाओं या फिर तंत्रिका केंद्रों या फिर जो आपकी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है, शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है बच्चों। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो क्रियात्मक विकास कहने लगते हैं दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों दो पार्ट्स आते हैं। क्रियात्मक विकास के दो प्रकार हैं दोस्तों। पहला है फाइन मोटर स्किल, जिसे हिंदी में सूक्ष्म पेशीय कहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जब आपकी मतलब छोटी छोटी गतियों के साथ काम करने लग जाता है, चाहे वो आपका मतलब किसी पेन राइटिंग को लिखना हो या फिर स्केच बनाना हो या फिर कोई भी आपकी ड्राइंग बनानी हो, ये फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। और ग्रोस मोटर में मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना, अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे कूदना, भागना, दौड़ना या फिर 3-4 मांसपेशियों का इकट्ठा यूज होना, मतलब भाग के दौड़ना, हाथों का भी यूज हो रहा है, पैरों का भी यूज हो रहा है। इसी प्रकार में या फिर खेलते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें हम ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स बैठे बैठे उंगलियों से किसी कार्य को कर देना फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है दोस्तों। ये डिफरेंस है दोस्तों सिर्फ इसमें। और दोस्तों ग्रोस मोटर स्किल्स में आप एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोटर डेवलपमेंट में इतना ही बस। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों सामाजिक विकास, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया था मैंने। व्हेन अ चाइल्ड लर्न टू एडजस्ट विद हिज सराउंडिंग, जब एक छोटा बच्चा अपने आस पड़ोस के जो इन्वायरमेंट है उसके अपने आप को समायोजन कर लेता है, लाइक हिज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एटसेट्रा, अपने दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, फैमिली मेम्बर्स के प्रति प्रेम दिखाता है और नेबर्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है, प्यार दिखाता है, लगाव दिखाता है, तो समझो उसका सामाजिक विकास हो रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका जो है हरलोक के अनुसार एक मतलब मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, हरलोक जी, इन्होंने देखो यहाँ पे मतलब स्वैग का यहाँ पे हाथ भी लगा रखे हैं दोस्तों। इसे आपसे याद करने में एक आसानी रहेगी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हरलोक जी ने स्वैग के साथ बोला था कि छोटा बच्चा जो है सामाजिक विकास के बारे में। दोस्तों आपका वहाँ पे प्रश्न आएगा हरलोक ने किसके बारे में, तो आपके छोटी सी बात याद आएगी, हरलोक जी ने स्वैग के साथ बोला था सोशल डेवलपमेंट के बारे में। इतना कनेक्ट होते ही आप शायद हो सकता है 4 ऑप्शन में से एक को अलग करने में सफल रहें। दोस्तों सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से है। दोस्तों हरलोक जी ने बोला कि सामाजिक विकास से तात्पर्य किस चीज़ के बारे में है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल, सामाजिक जो हमारे कार्य हैं उनके अनुकूल व्यवहार करने उसकी जो क्षमता होती है उसे सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास से बच्चा अपने सगे संबंधियों से मधुर संबंध बनाता है। दोस्तों सामाजिक विकास से जो बच्चा होता है वो अपने जो उसके संबंधी होते हैं, उसके भाई बहन, उसके माता पिता या फिर चाचा चाची, जो भी आस पड़ोस के प्रेम मतलब जिसके प्रति उसका प्रेम होना चाहिए उसके प्रति मधुर संबंध बनाता है। सामाजिक विकास से बच्चे के अंदर भाव और संवेग भी उत्पन्न होते हैं। इसमें दोस्तों बच्चे के अंदर क्या होते हैं, एक मतलब फीलिंग्स और इमोशंस जो बच्चे के अंदर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हरलोक जी की ये बात आपने याद कर लेनी है बिल्कुल, और इसको आप कहीं भी नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों इमोशनल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, कई बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, तो उसकी पर्सनैलिटी में और उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अ मेजर मतलब जो है मेन डेवलपमेंट में से एक आना जाता है दोस्तों। इमोशनल इज अदर नेम फॉर एक्साइटेड स्टेज ऑफ ए पर्सनल। दोस्तों इमोशनल जो होते हैं, संवेगात्मक जो होती हैं, वो बिल्कुल एक्साइटेड, उत्तेजना एक आदमी की होती है, जैसे फियर, एंगर, हेटर्ड, पिटी, सरप्राइज। दोस्तों इसमें आदमी का क्या क्या आता है, इसमें दोस्तों आदमी के अंदर एंगर मतलब गुस्सा आता है, प्यार आता है, और दोस्तों घृणा, करुणा और दोस्तों आदि जो प्रमुख इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं दोस्तों। फिर इसने बताया कि जब बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू करता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इमोशनल्स फैकल्टीज फुल्ली डेवलप।
जब एक बच्चा अपने इमोशंस को समझाना मतलब आगे दिखाना प्रस्तुत करना सीख जाता है तो दोस्तों उसमें उसके इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो फुलफिल हो चुका है, बिल्कुल इमोशनल डेवलप्ड अपनी चरम सीमा पर। इसका मतलब चाहे वो दोस्तों अपने मतलब खुशी का माहौल होगा तो वो खुशी प्रकट करेगा, हंसेगा खूब, और जब दोस्तों दुख का माहौल होगा चाहे वो किसी भी रूप में हो तो दोस्तों वो अपना चुपचाप रहेगा। छोटा बच्चा भी सीख जाता है और ये धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तब तक इमोशनल डेवलपमेंट आदमी का पूरा हो चुका होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज, इनने क्या बोला दोस्तों, ब्रिजेज ने बच्चे में उत्तेजनक नामक संवेग जन्म से ही पाया जाता है। दोस्तों इन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग, बच्चे में जो क्यूरियोसिटी होती है ये जन्म से ही पाया जाता है दोस्तों। फिर इन्होंने क्या बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। एक माह में पीड़ा, मतलब एक माह का जो बच्चा होता है वो पीड़ा, मतलब ब्रिजेज जो है इन्होंने बच्चे में उत्तेजना नामक जो संवेग है वो जन्म से ही पाया, ये तो बताया है। और फिर इसकी मतलब एक स्टेज सी बनाई है कि मतलब एक महीने का जो बच्चा होता है उसमें पीड़ा, 3 माह में क्रोध, 4 माह में परेशानी और 5 माह में डर। मतलब 5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें अक्सर बच्चों में ऑब्जर्व किया, ये मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी रिसर्च करके बताया है कि 5 महीने के बच्चे में अक्सर बच्चों में डर पाया गया है, और 10 महीने के बच्चे में प्रेम पाया गया है, प्यार पाया गया है, और 15 महीने में ईर्ष्या पाई गई है, और 2 वर्ष के बच्चे में खुशी पाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप मतलब शुरू से यहाँ पे ध्यान देंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर कहीं लिख लीजिए बेशक, और इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे अच्छी तरह। मैं इसको वो कर देता हूँ एक बार, इसको आप बिल्कुल आराम से और ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे क्या कि 1 महीने में बच्चे में पीड़ा पाई जाती है, वो परेशान हो जाता है जब वो पैदा होता है। 3 महीने में वो क्रोध हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर वो उसे मतलब क्रोध आता है। 4 महीने में परेशानी, 5 महीने में डर, माता पिता के प्रति जाएगा, मतलब अपनी माँ के पास जल्दी जाता है। दूसरा कोई इसकी मम्मी के मतलब कोई फ्रेंड वगैरह होगी पड़ोस में से लेने आ जाएगी तो वो उसके पास नहीं जाएगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा, उसे डर रहता है कि उसकी मम्मी कहीं चली ना जाए। और 10 महीने में प्रेम आ जाता है, मतलब वो सबके प्रति, मतलब उसे पड़ोस वड़ोस में कोई भी आंटी आ जाए वो अगर छोटे बच्चे को लेगी अपनी गोदी में तो वो फटाफट चला जाएगा। और 15 माह में ईर्ष्या आ जाती है कि मतलब उसका जो प्यार है किसी और को तो नहीं मिल रहा है, उसे जो प्यार करते थे पहले अब वो उसे मतलब बार बार ले क्यों नहीं रहे, उसमें ईर्ष्या आ जाती है, जेलस आ जाती है कि मुझे क्यों नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, ये भी बच्चों में देखा पाया गया, आप सरप्राइज हो जाएंगे इसको देख के। और 2 वर्ष का जो बच्चा, 2 साल का बच्चा होता है उसमें खुशी पाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर कहीं कॉपी पेन पे जरूर लिख लेना। अब दोस्तों बात आती है कि जो फैक्टर होते हैं वे डेवलपमेंट विकास को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जो मतलब फैक्टर हैं वे निम्न प्रकार के हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण तत्व, पोषण विकास को प्रभावित करता है। यदि हमारे खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो विकास की गति भी तीव्र होगी दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एयर एंड सनलाइट, प्रकाश, वायु, हमें वायु और प्रकाश से विटामिन मिलते हैं, ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों। हेरिडिटी दोस्तों, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी शरीर के विकास में प्रभावी है, क्योंकि माता पिता का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे का भी शारीरिक विकास अच्छा होगा दोस्तों। इन्वायरमेंट, वातावरण, दोस्तों वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, बच्चों को जैसा वातावरण बनेगा उसके अनुसार ही वे उसका मतलब विकास होगा दोस्तों। स्पीसीज दोस्तों, प्रजाति, बच्चों पर प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर मतलब जो हमारी प्रजाति है वो बुद्धिमान और ईमानदार होगी तो बच्चा भी बुद्धिमान और ईमानदार होगा। अगर मतलब जैसे आपने देखा भी होगा यूरोपियन जो होते हैं या फिर अमेरिकन जो हैं वे गोरे होते हैं, और जो हमारे यहाँ के अफ्रीकन्स वगैरह ये थोड़े काले होते हैं, और हमारे एशिया के थोड़े से सांवले होते हैं। तो ये स्पीसीज का फर्क होता है दोस्तों। जेंडर, जेंडर का तो दोस्तों घर घर की बात है। अगर मान लो आपके घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि जेंडर भेदभाव है, तो मतलब अलग बात नहीं, तो जेंडर का इतना फर्क नहीं पड़ता, पर ये घर घर की बात है, मतलब आपके ऊपर है आप अपने लड़का या लड़की में कितना फर्क करते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस, अगर बच्चा बुद्धि, मतलब बुद्धि भी विकास पर प्रभाव डालती है। हमारे अंदर जितनी भी बुद्धि का स्तर उच्च होगा हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक विकास भी उतना ही होगा दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अलग ही बात होती है, उनका डेवलपमेंट ओवरऑल सारा डेवलपमेंट अलग ही रूप से होता है। उनकी हर एक चीज़, चाहे भाषा हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे संवेग हो, भाषा, मतलब हर चीज़ उनकी अलग लेवल की होती है दोस्तों। ये थे फैक्टर अफेक्ट डेवलपमेंट, इसको आप वैसे वैसे मोटे तौर पे पढ़ लेना, यहाँ से पर्सन कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
यहाँ से प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। और सीटेट, एसटेट और ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं इनमें तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। और पहले पर आपका पॉइंट है ये वाला, तो इसको आप शुरू से देखेंगे। हम शुरू से पढ़ते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसके प्रिंसिपल्स हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट किस मतलब सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, दोस्तों जो हमारा मतलब बच्चे का विकास होता है वो एक सामान्य प्रक्रिया मतलब सामान्य क्रम से होता है। जैसे बच्चे का खेलना, भागना, उठना, चलना, मतलब बच्चा पहले पैरों के मतलब जो हमारे घुटने होते हैं उनके मतलब बल पे चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर लड़खड़ा कर चलता है, फिर सहारा लेकर चलता है और फिर सीधा खड़ा होकर चलता है। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है। बच्चा पहले मतलब इन घुटनों के बल चलेगा, फिर लड़खड़ा कर धीरे धीरे सहारा लेकर चलेगा, फिर सिंपल चलने लग जाएगा। तो एक फिक्स पैटर्न है जो कि हमारी अर्थ पर सभी बच्चे ऐसे ही चलते हैं दोस्तों। फिर बात आती है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसको आप बड़ी ध्यान से पढ़ना दोस्तों। पहला है सिफालोकोडल। सिफालोकोडल होता है दोस्तों मस्तिष्क से ऊपर से नीचे, सिर से पैर की ओर। आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। सिफालोकोडल, सिफालो मतलब सी से सिर और सिर से मतलब सिर से पैर। और दोस्तों ये होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये सिर से पैर हो गया। तो दोस्तों ये होता है पेट से मतलब हाथ से इधर हाथ की तरफ, और ये सिर से पैर, और ये बाह्य से अंदर, अंदर से बाह्य भी कह सकते हैं, ये ऊपर से नीचे। तो दोस्तों इसमें आपने ध्यान देना है कि जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, अगर मान लो ये बच्चा है पूरा, ये यहाँ पे इसके पैर हैं, तो दोस्तों सिर से पैर सिफालोकोडल और अंदर से बाहर प्रोक्सिमोडिस्टल। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर आगे बढ़ती हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी में आता है निरंतरता का विकास। इसमें विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। हाँ इतना हो सकता है कि ये गति जो है तेज या मंदी हो सकती है दोस्तों। तो इतना था, ये आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इस पे आपने जरूर ध्यान देना, ये आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। और टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट, किसी भी स्टेट टेट या सी टेट, इसमें आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सिफालोकोडल सिर से पैर, प्रोडिमिस्टल अंदर से बाहर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक में होता है सदैव मतलब जो प्रिंसिपल है सामान्य से विशिष्ट, न कि विशिष्ट से सामान्य। ये प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो विशिष्ट से सामान्य है या सामान्य से विशिष्ट। तो दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट होती है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी उंगलियों से चारों तरफ जो कपड़े होते हैं उनको पकड़ना सीखते हैं, फिर मतलब पहले वो एक हाथ से पकड़ना सीखेंगे, फिर उस हाथ से पेन या कॉपी चलाना सीखेंगे, और फिर उस मतलब धीरे धीरे करके उन हाथों से सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो जनरल मतलब हाथों से वो कपड़े को पकड़ना सीखते हैं, धीरे धीरे कपड़े को ऐसे पकड़ना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उंगलियों का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पहले वो बच्चा जनरल होता है पूरे हाथ से मतलब एक हाथ से पूरे कपड़े को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे पूरे हाथ से उंगलियों की मतलब परफेक्शन पे आएगा, उंगलियों से पेन को चलाने लग जाएगा। तो एक मतलब स्पेसिफिक उंगलियों पर ही जोर डाल रहा है। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल होता है दोस्तों किसी का अनुमान लगाना, कि इसका विकास पूर्वानुमान लगाना। दोस्तों विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर मान लो वो बोलते नहीं है, कहावत भी है कि पूत के पालने में ही दिख जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो है बचपन में अगर हमारी हाइट थोड़ी सी लंबी होती है बाकी बच्चों से, तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बेटा शायद लंबा ही जाएगा। या फिर अगर मतलब बचपन में जो है बच्चे का रंग साफ होता है तो बोलते हैं कि हमारे बेटे का तो रंग साफ ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बात होती है प्रेडिक्टेबल, मतलब पूर्वानुमान भी लगा देते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा तेज होता है कुछ एक्टिविटीज़ करके माँ को मतलब दूध पीने के लिए फटाफट मना लेता है, तो बोलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा तेज है, फटाफट से पकड़ जाता है बात को। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, प्रेडिक्टेबल ही होता है, पूर्वानुमान भी लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस का मतलब है कि एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैर का एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे यूनिटरी प्रोसेस बोलते हैं। जैसे दोस्तों हमारा साइकिल चलाना, इसमें हम दिमाग का बैलेंस, हाथों से उसके हैंडल का बैलेंस संभालते हैं, पैरों से पैडल चलाते हैं और दिमाग से उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो ये दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत है दोस्तों, इसमें हम सारी मांसपेशियों का यूज करके एकीकरण करते हैं।
अब बात आती है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें बात आती है दोस्तों कि हर एक बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है हर बच्चे का। किसी बच्चे को मतलब कि किसी बच्चे के मतलब रंग साफ होगा, किसी बच्चे का मानसिक विकास तेज होगा, किसी बच्चे का मतलब भाषा विकास बहुत अच्छा होगा, बोलने में बहुत मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा, प्यार के साथ बात करेगा, और कोई बच्चा किसी के मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे का अपना एक अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसमें भी पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का मतलब जो स्पाइरल होता है दोस्तों, विकास मतलब बच्चे का या तो लीनियर मतलब सीधा, और स्पाइरल होता है ऐसे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आगे विकास की तरफ बढ़ता है, उससे पिछले वाले को रिवीजन करके फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर आगे की ओर और फिर आगे की ओर। और लीनियर में दोस्तों विकास आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पिछले को ध्यान रखना नहीं रखना वो अलग बात है, लेकिन आगे बढ़ता जाता है दोस्तों। इसमें फिर यही आपको बताया गया है, इसमें स्पाइरल वाले में घुमाव के साथ पिछले जो आपके याद किया है, आगे की ओर तो बढ़ता ही है, लेकिन पिछले वाले को भी एक याद करता हुआ मतलब रिवीजन करता हुआ जाता है, पक्का होता जाता है। जैसे किसी भी साइकिल को याद मतलब एक साइकिल कर लिया आपने, मतलब साइकिल चलाना सीख लिया आपने, तो इसमें आप साइकिल चलाना सीख गए, बाइक चलाना सीख गए, लेकिन इसमें साइकिल चलाना सीख फिर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो अब बाइक जो साइकिल चलाते हैं उसके हैंडलिंग और उसका जो बैलेंस होता था उसके तौर पर पिछले वाले को भी रिवाइज करते जा रहे हैं। और फिर अगर मान लो आप बाइक चला रहे हैं, आपको बाइक आ गई, तो आपको साइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, होगी ना दोस्तों। तो ये लीनियर है, मतलब स्पाइरल है, ये लीनियर तो ये है, स्पाइरल में आप पिछले वाले को भी याद कर जाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इंटर डेवलपमेंट में दोस्तों अंतर संबंधित का विकास संपूर्ण रूप से होता है। वृद्धि और विकास का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता और विकसित होता है, उसके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट में आपके चारों विकास, फिजिकल और सोशल, कॉग्निटिव और इमोशंस, सभी प्रकार के डेवलपमेंट जो होते हैं एक साथ होते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, सभी प्रकार के विकास अपने अंदर ही होते जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस मतलब इस चैप्टर में यही था। पहले आपने सीखा कि मतलब जो हमारे मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट सीखे, फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट सीखे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट सीखे, फिर प्रिंसिपल सीखे, और प्रिंसिपल में ये आपको जरूर याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और मतलब सेफालोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ से जनरल टू स्पेसिफिक और ये इंडिविजुअल डिफरेंस और लीनियर और स्पाइरल में से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और अब ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया। एक चाइल्ड मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, वो इस चैप्टर में नहीं आती, वो एक अलग थ्योरी है, शायद ही वो आपके किसी बुक में देखने को भी मिली होगी, कम ही बुक में वो देखने को मिलती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, या फिर इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस लगाएंगे अगली वीडियो में, ताकि आपका जो ये चैप्टर है पक्का हो जाए, या फिर आप किसी भी पेपर में एग्जाम में बैठें तो आप उस क्वेश्चन में तो गो थ्रू होंगे, तो आप का ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप एक्सपीरियंस के साथ बैठेंगे, आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, जो हमारे 3 वीडियो हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन बैंक से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको अच्छा लगा और आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली जो वीडियो होंगी वो आपको यहाँ पर हर टीचिंग एग्जाम के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।